ऐसी नाम में जो पावर है, तुम बिना मन के जपो, बिना श्रद्धा के जपो, नाम अपना काम करेगा। श्रद्धा से कृष्ण का चिंतन करो, चाहे कंस की तरह ही चिंतन करो, अभाव से चिंतन करो, चाहे आलस में चिंतन करो। नींद आ रही है, बार बार माला छूट रही, कोई बात नहीं, आलस में सही, अपनी मर्जी से कर लो, चाहे किसी के कहने से ही राम राम करने लग जाओ। तुम किसी से ईर्ष्या करती हो और रास्ते मिल के उसने कहते राम राम बहन जी, और आगे तुमने कहा बढ़िया ही राम राम। तुमने भले ऐसे कह दिया कि उसमें ईर्ष्या है, लेकिन 2 बार तुम्हारे मुख से भी तो निकल ही गया है बढ़िया ही राम राम, तो 2 बार तो कह दिया ना। अब जबकि ईर्ष्या में कहा है राम राम, लेकिन राम राम भी काम करेगा, ये भी भगवान के खाते में लिखा गया कि 2 बार मेरा नाम लिया देना। हरि कह दिया, हरि भगवान का नाम है, इसको बोलेंगे अनजान। हरि मिर्च कह दिया तो उसमें जो हरि शब्द है ना भगवान का नाम, और तुमने अनजान पने में कह दिया हरि। अब ये लिखा गया, इसने एक बार हरि कहा, तुमने कह दिया हराम जा रहा है। क्या कहा? गाली दे दी। अब हा के बाद क्या है? गाली में हा के बाद क्या है? राम है। अब जो गाली दी इसका पाप तो लगेगा, लेकिन इसमें जो नाम है ना, राम नाम इस गाली में, अब इसका फल भी लगेगा। इसमें एक बार राम नाम भी कहा था। गाली का अलग दंड है और राम नाम का अलग से इनाम है, इसका ही फल मिलेगा। कैसे भी प्रभु का नाम निकले, नाम अपना काम करेगा। अब देखो, अजामिल ने जो नाम लिया था, किसका लिया था? अपने बेटे का ही तो लिया था ना। बेटे का नाम था नारायण, बेटे के नाम तो लिया था, लेकिन नाम आखिर है किसका? वो है तो उसी भगवान का। चाहे बेटे का नाम रख लिया, उसका फल मिलेगा कि नहीं उसको? इसलिए कैसे भी बस भजन करो, बस मन से करो चाहे बेमन से करो, पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो, तीर्थ यात्रा करो, अरे माता पिता की सेवा करो, चाहे भाव से करो चाहे बिना भाव के करो, लेकिन करो सेवा, बस फल मिलेगा। भाव नहीं है सेवा में, सेवा करना अच्छा भी लगता माता पिता की। और जो बुढ़े हो गए बिल्कुल ही टट्टी पेशाब बिस्तर पे हैं, उनके तो पास भी जाने का मन नहीं, भले करे, लेकिन तब भी सेवा करो। जबकि तुम नाक मुंह सिकोड़ के कर रहे हो, बिना श्रद्धा के भाव के कर रहे हो, लेकिन करो, विश्वास करो, बिना भाव के जो सेवा कर रहे हो इसका भी फल मिलेगा। करो सेवा। तुम्हारी किसी से दुश्मनी नहीं है, अपने बेटे से जोर से मारो थप्पड़, और दुश्मनी नहीं थी, प्यार था, थप्पड़ जोर से मारो, बोलो दुख होगा कि नहीं उसको? कर्म तो अपना काम करेगा, चाहे भाव से करो चाहे दुश्मनी से करो, जब थप्पड़ लगा तो चोट लगेगी। तो भाव ना भी हो तब भी सेवा करो। हम ये तो नहीं कहेंगे भाव से करो, क्योंकि कलयुग के लोगों का भाव नहीं बनता बड़ों के सेवा, रस नहीं आता, आनंद नहीं आता। और आप लोगों को इस बात का नहीं पता कि माता पिता की सेवा, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे, चाहे वो हमारे अनुकूल है चाहे वो हमारे प्रतिकूल है, चाहे सारी संपत्ति उन्होंने दूसरे बेटे को दी, हमको नहीं दी, भले ऐसा भी उन्होंने धोखा क्यों ना कर दिया, फिर भी वो हमारे पूजनीय है। उनकी सेवा करने से परमात्मा प्रसन्न है। भगवत भाव से, निष्काम भाव से अपने माता पिता की सेवा करो। अगर उन्होंने अपनी संपत्ति हमको दे दी और हम उनकी सेवा करने लगे, ध्यान रखना ये सेवा नहीं है, स्वार्थ, ये तो व्यापार है। उन्होंने हमको दी, हम उसको दे रहे। अरे वो दे चाहे ना दे, हमको सेवा करनी है बस। वो चाहे गाली दे, चाहे हमारी बुराई करें, चाहे वो अच्छे स्वभाव के चाहे बुरे स्वभाव के, हमको तो पैदा किया ना। चाहे हमारी माता पिता कितने गंदे स्वभाव के क्यों नहीं हो, उन गंदे स्वभाव वालों ने हमको पैदा किया, उन्होंने हमको छाती का दूध पिलाया, उनकी कमाई खा के हम बड़े हुए हैं, उन्होंने हमको पढ़ाया। अब चाहे वो गंदे स्वभाव के क्यों ना हो, हमको कितना हमारे लिए किया उन्होंने। और कई बार बुढ़ापे में बुद्धि खुश्क भी हो जाती है, और कई बार बच्चे तंग भी आ जाते हैं, और बात भी सच है, आ भी जाते हैं, भले तंग भी आ जाए तब भी सेवा में कोई कमी ना छोड़ो। माता पिता की सेवा अगर नहीं की तो उनके दूध का कर्जा लेकर अगर मरोगे, तुम्हारा भजन भी तुमको पार नहीं कर सकता। कर्जा पहले चुकाओ।
जिस माँ का दूध पिया, जिस बाप की कमाई को खाकर बड़े हुए हो और उनकी सेवा नहीं की, और ऐसी माँ बाप मर के बुढ़ापे में और तुमने सेवा नहीं की। अब तुम लाख भजन कर लो, ठीक है, भजन अपना फल देगा, लेकिन अभी नहीं देगा। पहले तुम्हारा जन्म होगा दोबारा, पहले कर्जा चुकाओ, दूध का कर्ज चुकाओ, बाप की कमाई खाई है तो उसका कर्ज पहले चुकाओ, तब भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए चाहे बुढ़े माँ बाप हमारे लाचार हैं, चाहे स्वभाव उनका खराब हो गया हो, चाहे वो हमको जब गालियां दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके कर्जा हमारे ऊपर है, दूध का, उनकी कमाई का। हमको तो कर्जा उतारना है, सेवा से चूको मत। जो व्यक्ति अपने माता पिता से सेवा से दिल चुराता है, सेवा नहीं करता, माँ बाप तरस रहे। और कई लोग ऐसे भी हैं कि सेवा तो करते हैं माँ बाप की, लेकिन प्यार नहीं करते, ऐसे भी हैं। तो प्यार भी दो, क्योंकि माँ बाप ने बचपन में तुमको बहुत प्यार किया है। माँ तकिया नहीं देती, तकी की जगह बाजू रखती थी, और तुमने माँ बाप की कितनी बार बाजू रखी है। माँ ने छाती पे सुलाया है तुमको बचपन में, तुम्हारी हाथों से टट्टी उठाई है माँ ने, रोटी हाथ पे उतार के तुम्हारी टट्टी पहले साफ की। उनका कर्जा, इसलिए खूब सेवा करो, इतनी सेवा करो कि जितनी उन्होंने तुम्हारी की, इससे ज्यादा तो कर्जे में डुबो दो माँ बाप को। और जब वो कर्जे में डूबेंगे तुम्हारे कि इतना तो सेवा हमने भी नहीं की जितनी इन्होंने की है, और जब वो कर्जे में अपने आप को डूबे पाएंगे कि हमारे बच्चे ने तो हमको निहाल कर दिया सेवा से, उस समय कर्जे में डूबे तुम्हारी सेवा के माँ बाप, अब अचानक उनके हृदय से आशीर्वाद जो निकलेगा उसे तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। भगवान का लिखा भी माँ बाप का आशीर्वाद मिटा देगा, लेकिन मोह ममता में जो आशीर्वाद दिया जाता है वो माँ बाप का आशीर्वाद काम नहीं करता, बल्कि बच्चे की सेवा पे प्रसन्न होकर के, ममतावश नहीं, सेवा पे प्रसन्न होकर के, और माँ बाप उस कर्जे को उतारना चाहते हैं आशीर्वाद देकर, वो आशीर्वाद अवश्य पूर्ण होता है, भाग्य की लकीरें मिटा देता है, बदल देता है माँ बाप का आशीर्वाद। और जिनसे दुख पाते हैं माता पिता, वो चाहे लाख भजन कर ले, उनका भजन लोप होता रहेगा। जो जो भजन करेंगे सारा भजन ताले में बंद होता रहेगा। और ये कब तक बंद रहेगा ताले में भजन? कब तक? जब तक तुम वो पाप ना भोग लो जो तुमने माँ बाप को रुलाया। और ये पाप भोगना है नरक में और 84 चक्कर में। जिस दिन नरक भोगोगे, अपने पापों को काटोगे भोग करके नरक और 84 चक्कर में, फिर कभी जब इंसान बनोगे, फिर तुमको संतों के यहाँ पर भेजा जाएगा, फिर वहां तुम दोबारा भजन करोगे और पिछले जन्म का जो तुम्हारा भजन किया है तब वो ताला खोलेगा और तुम फिर निहाल हो जाओगे। लेकिन एक बार तो भजन करने वालों को भी नरक के चक्कर काटने पड़ेंगे अगर माँ बाप की बद्दुआ देते हुए माँ बाप की दुनिया से चले गए। इस बात पर मैं अक्सर बहुत जोर देता हूँ कि किसी भी बच्चा कोई ऐसा ना हो कि इसके हाथ साथ उसके माँ बाप का आशीर्वाद ना हो। दूध का कर्जा सबसे बड़ा है। माँ बाप बूढ़े हैं, सेवा करो। और कई तो सोचते हैं कि ऐसा कुछ संत बता दे कि जल्दी मर जाए। हाँ, अगर बिल्कुल ही खाना पीना बंद हो गया है, मूर्छा में पड़े हैं, बोल भी नहीं सक पा रहे हैं, खाना पीना तक बंद है, तड़प रहे हैं, तब तो बच्चों को देखा नहीं जाता, चलो मिट्टी ढक ले भगवान। लेकिन कोशिश ये करो कि सेवा में कमी ना छोड़े। ये ना सोचो कि जल्दी मरे, सेवा में कमी ना। जब तुम बीमार थे, जब तुम बच्चे थे, चाहे तुम कितने भी बीमार क्यों ना पड़े हो, मूर्छा क्यों ना गई हो, तुम कितने बीमार बेहोश हो गए, तभी माँ ने कभी नहीं संतों के पास जाके कहा कि महाराज ऐसा कुछ बता दो जिससे कि बच्चे का सिर जल्दी छूट जाए। नहीं कहती माँ कभी, कितना भी तड़फ क्यों ना रहा बच्चा, तब यही कहते बस मेरी जिंदगी इनको लग जाए, ये किसी प्रकार ठीक हो जाए। इतना प्यार पाया है हमने अपने माँ बाप का कि जो अपनी आयु भी हमको देने को तैयार हो गए। अपना भजन किया, सब हमारे नाम कर दे, प्रभु ये भजन के बदले में मेरा बच्चा ठीक हो। और तुम लोग जब आज माँ बाप लाचार हो गए तो सोचो जल्दी मर जाए। सेवा करो उनकी, और जब तक माँ बाप की सेवा नहीं होगी वो कर्जा तुम्हारे पर चढ़ा रहेगा।
और कर्जे को लेकर मरोगे तो दोबारा आना पड़ेगा दुनिया, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे।